हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि कनाडा को नए प्रधानमंत्री यहां पर मिल चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं थंबनेल में मार्क कार्नी टू रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो एज कनाडाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, ये पीछे जो इमेज लगी हुई है, ये कौन है? मार्क कार्नी है, राइट। ये क्या है? यहाँ पर कनाडा के नए पीएम होने वाले हैं और ये जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करेंगे, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये कौन है और इनका जो टाइमलाइन रहा है ये किस तरीके से रहा है और किन किन पोजीशन पर ये रह चुके हैं। क्या पहले से ये पॉलिटिशियन थे या इनके अलावा और कौन कौन से पदभार यहाँ पर संभाले जा चुके हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी समझने का प्रयास करेंगे कि कनाडा के सामने किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं जिनको इन्हें फेस करना होगा, राइट। तो आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्क कार्नी जो है वो क्या है, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। रिसेंट में है क्या है, यहाँ पर क्या है, वोटिंग कराई गई और वोटिंग में जो है इनको 85.9% क्या है वोटिंग मिली है, या वोट मिले हैं, सॉरी। और ये क्या है, लिबरल पार्टी से यहाँ पर निकल के सामने आए हैं। लिबरल पार्टी जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है वही पार्टी है, उसी से दोबारा इनको यहाँ पर चुना गया है, राइट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर पूरे आंकड़े कैसे हैं। तो देखिए, इस चीज़ को यहाँ पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये मिंट का आर्टिकल है और 10 मार्च 2025 को क्या है पब्लिश हुआ है। मार्क कार्नी टू सक्सीड जस्टिन ट्रूडो, आइस हॉकी स्टार हु हेल्म बैंक ऑफ इंग्लैंड, राइट। और इनके बारे में और क्या क्या फैक्ट हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो इनकी अनाउंसमेंट हुई है और जो इनको चुना गया है, पहले आप उसको देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिला है। In first place, the next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 131,674 votes, resulting in 29,457 allocated points, representing 85.9% of the vote. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, नए यहाँ पर इनके पीएम होने वाले हैं, राइट। अब आगे अगर हम लोग चीज़ें को देखें यहाँ पर, तो देखिए इस चीज़ को भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कैसे पीछे टाइमलाइन रहा है। तो आपको मालूम होगा कि जो ये नए इनके पीएम चुने गए हैं, यानी कि मार्क कार्नी, ये क्या रहे हैं, एक इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं और पूर्व केंद्रीय बैंकर भी रहे हैं, राइट। यानी कि इन्होंने यहाँ के गवर्नर के रूप में पदभार संभाल रखा था पहले। आपको मालूम हुआ कि साल 2008 में जब पूरे विश्व में मंदी आई थी, वैश्विक मंदी आई थी 2008 में, उस टाइम पीरियड पर क्या है, इन्हें बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर चुना गया था। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, राइट। और कनाडा को मंदी से बाहर निकालने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और उसके बाद जो है इनको बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि 2013 में क्या है इनको चुना गया था, वहाँ का भी गवर्नर बनाया गया था। चूँकि ये एक इकोनॉमिस्ट थे तो इनको आर्थिक मामलों की जानकारी बहुत अच्छी थी और जो कोविड-19 आया उस दौरान भी क्या है, इन्होंने कनाडा को यहाँ से उबारने में जस्टिन ट्रूडो को साथ में इनको सपोर्ट किया था, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो ये सबसे बड़ी यहाँ दिलचस्प बात हो जाती है कि इससे पहले ये किसी भी प्रकार के पदभार को इन्होंने नहीं संभाल रखा था, राइट। कहने का मतलब ये है कि पहले ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग थे, ये पॉलिटिक्स में शामिल नहीं थे, राइट। यहाँ पर देखा जाए तो पीएम पद के उम्मीदवार बनने के लिए जो भी यहाँ पर चीज़ें निकल के आई थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जितना आप यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम होगा कि कनाडा और यूएसए के बीच इस समय टसल चल रहा है। ट्रेड वार, या कह सकते हैं कि टैरिफ को लेकर के लगातार पहले 1 फरवरी को यहाँ पर टैरिफ लगाने की बात की गई, उसके बाद 4 मार्च को यहाँ इम्पोज किया गया और दोनों बार क्या है यूएसए बैकफुट पर आ गया और दोबारा उन्होंने जो है इन टैरिफ को टाल दिया और अभी तक नहीं लगाया। अब यहाँ पर जो ये नए पीएम चुने गए हैं, इनके सामने मेन समस्या ये देखने को मिलने वाली है कि अभी तक क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि जो गवर्नर हैं, यानी जस्टिन ट्रूडो को ये गवर्नर कह रहे थे और बार बार ये बात की जा रही थी कि ये क्या करना चाहते हैं, कनाडा को यूएसए का 51st स्टेट बनाना चाहते हैं,
राइट। तो ये चीज़ यहाँ समस्या देखने को मिल रही थी। इसके अलावा जो 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया, उन सारी चीज़ों को लेकर के अभी भी दोनों देशों के बीच में क्या है, समस्याएं चल रही हैं। सॉरी, उन दोनों देशों के बीच में क्या है, समस्याएं चल रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये बात काफ़ी दिलचस्प होगी कि आखिर ये कैसे चीज़ों को संभालते हैं और यहाँ पर ये यूएसए के साथ कैसे नेगोशिएट करते हैं ताकि ये अपने देश का अस्तित्व ही बचाए रखें, और साथ ही साथ यहाँ पर जो टैरिफ और ट्रेड वार की बात चल रही है उसको भी किस तरीके से संभालेंगे, ये इनके सामने चैलेंज आने वाला है। फिलहाल अगर बात की जाए तो इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था उसको कहा था कि हम भी क्या है, यूएसए पर टैरिफ इम्पोज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्निवोस कनाडा विल स्टैंड अप टू बुली एज ट्रंप इम्पोज ट्रेड टैरिफ, यानी कि ट्रेड टैरिफ जो लगाए गए थे कनाडा के ऊपर, इन्होंने कहा था कि हम क्या है, वी विल स्टैंड अप, हम लोग इनका सामना करेंगे, राइट। अगर यहाँ पर आगे देखा जाए, आगे ये भी एक प्रश्न निकल के आता है कि ये जो चुन के आए हैं, आपको मालूम हुआ कि पिछले टाइमलाइन के जरिए में भारत के साथ कनाडा के संबंध अपने सबसे लो लेवल पर हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से भारत को लेकर के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के आरोप लगाने के बाद कोई एक भी ठोस एविडेंस यहाँ पर इनके द्वारा पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से बार बार ये कई मंचों पर ये आरोप लगाते रहे कि भारत का है इसमें रोल है, हालांकि ये कोई साबित यहाँ पर नहीं कर पाए। अब यहाँ पर अगर इनकी बात की जाए तो इनका स्टैंड कैसा देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो भारत के प्रति सॉफ्ट रुख रखने वाले हैं। क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत और कनाडा के बीच जो रिश्तों में तनाव आए हैं वो इंडिविजुअल तौर पर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ही यहाँ पर कहीं ना कहीं लेकर के आए गए हैं, और वो आपको मालूम होगा कि एक पॉलिटिक्स का हिस्सा था, जिस वजह से यहाँ पर चीज़ें सारी देखने को मिली। ये इनके अलावा कोई और भी लीडर आता है यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के अलावा, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भारत और दोनों देशों के बीच में सुधरने को देखने को मिल सकती हैं, राइट। फिलहाल इनके जो पिछले स्टेटमेंट रहे हैं वो कुछ ऐसे रहे हैं जिनको एनालिसिस करके ये कहा जा सकता है कि भारत के साथ इनके व्यापारिक संबंध क्या है, अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने इससे पहले भी स्टेटमेंट दिए थे इसको लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ टू रीबिल्ड रिलेशनशिप, व्हाट मार्क कार्नी सेड अबाउट इंडिया कनाडा टाइज। तो ये क्या है, हमेशा से अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं, भारत के साथ लेकर के चलने की बात ये करते रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए और तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ को आप और समझ सकते हैं कि जो भी इनका पिछला कार्यकाल रहा है, यहाँ पर ये भी देखने की ज़रूरत है कि 2025 अक्टूबर में क्या है, कनाडा में इलेक्शन होना है, राइट। अब ये जो बने हैं यहाँ पर पीएम मार्क कार्नी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लीडर सिंस 9 मार्च 2025, 9 मार्च 2025 से क्या है, यहाँ पर लिबरल पार्टी के क्या है ये पीएम बन चुके हैं। लेकिन ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर 2025 में यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शन में देखना होगा कि कौन पीएम बन के आता है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि ये सीट वैकेंट इसलिए हुई थी क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो ने क्या है अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही तो उसके बाद ये सीट खाली हो जानी थी। और यहाँ पर इसके पीछे भी कारण ये था, जस्टिन ट्रूडो के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से आरोप लगाए और कह सकते हैं कि इनको बार बार गवर्नर ऑफ 51st स्टेट्स ऑफ यूएसए कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें आई जिस तरीके से इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को लेके चला है, वहाँ पर इनको समस्याएं देखने को मिल रही थी। इस वजह से क्या है, इन्होंने अपनी सीट खाली कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर ये पीएम चुन के आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 343 सीटें हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, राइट। यानी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी चाहिए तो 172 सीट चाहिए होती हैं मेजॉरिटी के लिए, ताकि आप अपनी सरकार को बना सकें या फॉर्म कर सकें। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 172 सीटें इन सभी पार्टियों में से किसी के पास नहीं है। लिबरल पार्टी की बात करें तो इनके पास 153 सीटें हैं। पियर पॉलिवर जो कि अपोजिशन है, उनके पास मात्र यहाँ पर 120 सीटें हैं। इसके अलावा जगमीत सिंह जो कि एनडीपी की पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनके पास भी जो है 24 सीटें हैं। तो कुल मिलाए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, कोalition की गवर्नमेंट है और ये भी कब तक रहने वाली है, अक्टूबर 2025 तक रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, इलेक्शन देखने को मिलेंगे और नई सरकार यहाँ पर फॉर्म होगी, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो इनका बैकग्राउंड, जैसा मैंने बताया आपको मार्क कार्नी का बैकग्राउंड, कि ये क्या है, एक आइस हॉकी प्लेयर भी रहे हैं, राइट। यानी कि इनकी उसमें कार्यकाल में जो है ये चीज़ भी शामिल थी। इसके अलावा इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड और यहाँ पर कनाडा
के जो सेंट्रल बैंक है उसमें एक गवर्नर के रूप में भी क्या है काम किया है। इस तरीके से यहाँ पर अब ये भी देखना शामिल होगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से ट्रीट करते हैं और उनके द्वारा जो भी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, जो भी ट्रेड वार की समस्याएं चल रही हैं, इस समय सबसे ज़्यादा संकट इनके सामने देखने को मिल रहा है इकॉनमी को लेकर के। तो ये अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूत करेंगे। हालांकि इनका कहना यही है कि हम क्या है कि हम यहाँ पर चीज़ों को संभालने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने पहले स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि अमेरिकन शुड नॉट मेक मिस्टेक, राइट, कि वो ऐसा नहीं करेंगे कि कनाडा पर क्या है यहाँ पर टैरिफ लगाए जाएं, वो सारी चीज़ें। लेकिन आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से अभी तक रवैया रहा है, तो इसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है, पहले से प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं होगा कि ये क्या करने वाले हैं आगे। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस वजह से ये चर्चा में था, राइट। और यहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका भारत के साथ रुख कैसा रहने वाला है, किसको रिप्लेस करेंगे, कब तक ये पद पर रहेंगे, क्या क्या इनकी सारी सामने समस्याएं निकल के आएंगी, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।